f from s subset of R to R be any function and अल्फा बिलोंग्स टू एस डैश, अल्फा कहां का एलिमेंट होगा, एस डैश से होगा, ठीक है ना, एंड एल बिलोंग्स टू आर is said to be limit of f at alpha if for every epsilon positive there exists delta depends on epsilon पॉजिटिव, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव, सो दैट mod of f of x माइनस, ठीक है, l this quantity is less than epsilon whenever mod of x minus alpha this quantity is less than delta and it is positive greater than 0, ठीक है ना, greater than 0, इतना क्लियर। इसको यदि और आप सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इतना तो ये आपकी डिफिनेशन हो गई, ठीक है ना, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स माइनस एल दिस क्वांटिटी इज लेस देन इप्सिलॉन दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन माइनस इप्सिलॉन, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, व्हेनेवर इसको, है ना, ये ग्रेटर देन 0 नहीं होता तो इसको क्या लिख सकते थे, x माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, इतना क्लियर। अब देखिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 कब होगी, ये 0 कब होगी, ये 0 तभी होगी जब x की वैल्यू अल्फा हो जाए, x की वैल्यू अल्फा हो जाए, और यदि x की वैल्यू अल्फा नहीं होगी तो हमेशा यह क्वांटिटी क्या होगी, 0 हो, ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे हमारा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो, कि ये क्वांटिटी 0 तभी होगी जब x की वैल्यू अल्फा हो जाए। अब इस क्वांटिटी को ये ग्रेटर देन 0 लेना है तो x की वैल्यू अल्फा मत लो, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ पे कंडीशन और लिख देंगे x नॉट इक्वल टू अल्फा, इतना क्लियर, x नॉट इक्वल टू अल्फा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि l माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन L plus epsilon. Whenever alpha minus delta is less than x is less than alpha plus delta, comma x not equal to alpha. इतना क्लियर, x not equal to alpha। बताइए भाई, ऐसे और इसको थोड़ा और करते हैं, लिख लिए सभी लोग इतना। देखो मेरे पढ़ाने से सर आवाज नहीं आ रही है।
सर तो अल्फा माने डेल्टा कहाँ होगा, ये अल्फा माने डेल्टा हो जाएगा और ये अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा, अल्फा प्लस डेल्टा और ये अल्फा, अल्फा माने डेल्टा और ये अल्फा प्लस डेल्टा। और यहाँ पे कुछ क्या होगा, मान लेना ये एल होगा, क्या है ये एल है, तो एल माने डेल्टा, एल माइनस इप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एल प्लस इप्सिलॉन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये सर है कि हाँ ये ग्राफ बनाए ना आप, तो ये अटक गया था, वीडियो कुछ आया ही नहीं था, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना फिर से। हाँ ठीक है। चलिए देखिए, मान ले रहे हैं कोई ग्राफ है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट अल्फा दिया है, तो अल्फा माने डेल्टा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, और अल्फा प्लस डेल्टा ये पॉइंट आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये कुछ एल होगा, और एल माइनस इप्सिलॉन यहाँ पे होगा, और एल प्लस इप्सिलॉन ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि एल माइनस इप्सिलॉन का मतलब, एल माइनस इप्सिलॉन से एल प्लस इप्सिलॉन के बीच का मतलब आपका ये पॉइंट है एल माइनस इप्सिलॉन से एल प्लस इप्सिलॉन के बीच में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जब एक्स की वैल्यू इसके बीच में हो, किसके बीच में हो, इसके बीच में हो, तब तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है कहाँ होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए, एल माइनस इप्सिलॉन से एल प्लस इप्सिलॉन के बीच में होना चाहिए, इतना क्लियर। लेकिन एक्स की वैल्यू अल्फा ना हो, साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्या, एक्स की वैल्यू अल्फा ना हो, एक्स की वैल्यू अल्फा पे कुछ भी दे दे, उस पे उसको नहीं देखना है, उसको नहीं देखना है, बस क्या करना है कि ये क्या है एक्चुअली, इट इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा, इट इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा। तो आपको क्या करना है, डिलीटेड नेबरहुड में देखना है, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि जो पॉइंट का नेबरहुड बनाते हैं उसको हटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू जब ठीक है, एक्स की वैल्यू जब अल्फा, तो अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस के बीच में होगा, लेकिन एक्स की वैल्यू अल्फा ना हो, तब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो एल माइनस इप्सिलॉन टू एल प्लस इप्सिलॉन के बीच में होगा, तभी फंक्शन की क्या होगी, एल जो होगा वो फंक्शन के लिमिट होगी, किस पॉइंट पे, अल्फा पे, किस पॉइंट पे, अल्फा पे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा बनाए हैं ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हर एक इप्सिलॉन के लिए, इप्सिलॉन कितना भी छोटा हो, यदि आप छोटा बनाएंगे ना, तो ये छोटा बनाएंगे, इप्सिलॉन की वैल्यू छोटी ले लेंगे, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यदि आप देखोगे ना, तो यदि इप्सिलॉन की वैल्यू इतनी लोगे तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तब भी अर्थ में आ रहा है, जितना छोटा इप्सिलॉन करोगे तब भी उसके लिए भी कंटेन करना चाहिए, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए, मतलब जब एक्स की वैल्यू यहां से आएगी तब तक एक्स की वैल्यू कहां आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए, इतना क्लियर। तभी उसको क्या बोलोगे, लिमिट बोलोगे, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, व्हेनेवर x बिलोंग्स टू l माइनस, सॉरी, x बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा, समझे ना। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में लेना है, लेकिन एक्स की वैल्यू अल्फा नहीं लेना है, देन देन क्या होना चाहिए, देन एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए एल माइनस इप्सिलॉन टू एल प्लस इप्सिलॉन के बीच, ठीक है ना। देन डायरेक्टली बोल सकते हैं, ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, एल इज द लिमिट ऑफ एफ एट अल्फा, ठीक है ना। लिख लीजिए फिर आगे और बढ़ते हैं ना। बहुत इंटरेस्ट मतलब बहुत जो है, समझ लीजिए रियल का, या है ना, मेन पार्ट है आपका, समझे। लिमिट नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी, मतलब लिमिट नहीं आएगी तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, और लिमिट नहीं आएगी तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी, लिमिट नहीं आएगी तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं पढ़ पाओगे, लिमिट नहीं आएगी तो यूनिफॉर्म लिप्सिस नहीं पढ़ पाओगे, लिमिट नहीं आएगी तो कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में भी तो वही सब है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, हाँ। वहां तक नहीं जाते हैं, है ना। ठीक है,
समझ लो रियल को भाई, है ना, क्योंकि रियल ही यदि स्ट्रांग कर लोगे आपका नेट भी निकल जाएगा, है ना, नेट निकल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। रियल अच्छा हो जाएगा ना, सच में निकल जाएगा, क्योंकि ये रियल, आप रियल पे इतना मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियस है ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, उसमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रियल आ गया ना तो आपको ओडी भी अच्छा हो जाएगा, रियल आ गया तो आपको कॉम्प्लेक्स भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। रियल को बस स्ट्रांग कर लो, रियल को स्ट्रांग करने में टाइम लगेगा, और जितना टाइम रियल में लगेगा ना उतने में आपका कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये आपका मॉडर्न भी हो जाएगा। चलिए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब जब x की वैल्यू एल, सॉरी अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा पे डेल्टा माइनस, है ना, अल्फा में होगा तब तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होनी चाहिए। कितना क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लेट f is defined on a subset of R to R, and L belongs to R is said to be left hand limit of f at alpha, at alpha, ठीक है ना, ठीक है। If for every epsilon positive there exists delta depends on epsilon, ठीक है ना, greater than 0, such that f of x minus L this quantity is less than epsilon whenever, ठीक है ना, whenever x belongs to अल्फा टू अल्फा प्लस डेल्टा। अल्फा कहां से आना चाहिए, अल्फा टू अल्फा प्लस डेल्टा। इसको ग्राफ पे देखोगे ना, इसको आप ग्राफ में देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा फंक्शन है, क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट आपका, यहाँ पे पॉइंट अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है, तो अल्फा प्लस डेल्टा क्या होगा, ये होगा, अल्फा प्लस डेल्टा क्या होगा, ये होगा। तो जब जब x की वैल्यू अल्फा अल्फा टू अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में लोगे तब तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल माइनस डेल्टा, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में होनी चाहिए। जब जब देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना, कि जब जब x अल्फा की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, x कहां जाएगा, अल्फा की तरफ, फ्रॉम द, अच्छा लेफ्ट हैंड लिखे ना, सॉरी ये राइट हैंड बोल देना, सॉरी इसमें लिखेंगे अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा, है ना। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, ये अल्फा और अल्फा माइनस डेल्टा। तो जब जब x अल्फा की तरफ जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब तब एफ ऑफ एक्स अप्रोच कहां करना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कहां अप्रोच करना चाहिए, एल की तरफ, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि whenever x approach to x from the left hand side, then f of x approach to L, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू एल, ठीक है ना। और इसी को हम डिनोटेड बाई कैसे लिख सकते हैं, एंड डिनोटेड बाई लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा ऊपर में माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मीनिंग क्या है कि एल इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एट द पॉइंट अल्फा। अल्फा माइनस का मतलब होता है कि अल्फा से एक्स की वैल्यू जो लेना है वो अल्फा से कम लेना है, क्या लेना है, अल्फा से कम लेना है। तो अल्फा से जब कम लोगे तो वो पॉइंट कहाँ आएंगे, अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में। अल्फा माइनस का मतलब क्या होता है कि अल्फा से कुछ कम, अल्फा से कुछ कम। तो अल्फा से कुछ कम पॉइंट लोगे, एक्स की वैल्यू अल्फा से कम लेना है, तो अल्फा से कम में क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो x की वैल्यू कहां लेना है, अल्फा के लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जब जब x अल्फा की तरफ जाए, कहां किधर जाए, अल्फा की तरफ,
किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, ठीक है। लिख लिए सभी लोग? चलिए आगे बढ़े क्या? सेम लिख सकते हैं इसमें, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? आप वही मैं मेन चीज को लिख रहा हूं ना, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस एल, दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन whenever x belongs to अल्फा प्लस डेल्टा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है, ये अल्फा दिया है, ये अल्फा प्लस डेल्टा। तो जब x की वैल्यू अल्फा टू अल्फा प्लस डेल्टा के बीच में आएगी, तब एल की वैल्यू, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, वो एल माइनस इप्सिलॉन टू एल प्लस इप्सिलॉन के बीच में आना चाहिए, है ना। ओके, इतना क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या है कि whenever x approach to, है ना, x approach to अल्फा फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है ना, देन तब क्या होना चाहिए? एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू एल, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू एल एंड डिनोटेड बाय लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस। अब राइट साइड में क्या है? अल्फा प्लस का मतलब अल्फा से बड़े, एक्स की वैल्यू क्या लेना है? अल्फा से बड़ा। तो अल्फा से बड़ा कहाँ है? राइट साइड में है ना, अल्फा से बड़ा, ठीक है, अल्फा के राइट साइड में है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे और, है ना, बढ़ते हैं। देखो भाई, यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछेगा एप्सिलॉन क्या हो सकता है, डेल्टा क्या हो सकता है, वन से छोटा होगा या वन से बड़ा होगा ना, तो एप्सिलॉन डेल्टा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं वन से छोटा या वन से बड़ा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन होता क्या है, जब चीजें एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी के लिए हो जाएगा तो बड़े के लिए भी हो जाएगा ना, ठीक है। जब छोटे के लिए हो जाएगा तो बड़े के लिए भी हो जाएगा, बाकी और कोई मतलब। हाँ, वो तो यार लिखा ही हूँ, वो तो ये तो लिखा भी हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा, चलिए आगे बढ़े क्या? जैसे अब पढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं ना, तभी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो आपको निकालना है देन लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा, अल्फा का मतलब जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए। और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू अल्फा माइनस का मतलब जीरो माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट जीरो क्या आएगा? बताइए सभी लोग, समझिए। देखिए पूरा दिमाग लगा देना, ठीक है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर मत रखिएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाइए, ये 1 है इधर, ये पॉइंट कौन सा है? -1, ये 0, ये 1, नेक्स्ट इज 2, अगला 3, ये 4, ठीक है ना। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी बात करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट एट 0, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो देखिए जब x
जब जब x, ठीक है ना, जब जब x 0 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तब तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? -1। क्या है? -1। समझेगा फिर से, जब जब x 0 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तब तब एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा है? -1। एफ ऑफ एक्स जा, क्या मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 ही है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? -1 ही है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या जाएगी? -1। फिर से बताऊं क्या? ठीक है, जब जब x कहां चलता है? x एक्सिस पे। y कहां चलता है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां होती है? y एक्सिस पे। तो x जब हम x 0 कहां है? यहाँ है। तो जब x 0 की तरफ जा रहे हैं, और किधर से जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। x 0 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो इनकी इमेज कहां है? ये है ना इमेज, इसकी इमेज कहां है? ये, और ये वैल्यू कहां है? y एक्सिस में। ये -1 है ना, कहां है? -1, ठीक है ना। तो जब जब x 0 की तरफ जा रहे हैं तब तब एफ एक्स कहां जा रहा है? -1। और आप बताइए x की वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लिमिट की आपने डिफिनेशन में लिखा है कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना है। इसे समझो, लिमिट में जब जब आप बात करोगे तब तक क्या, x की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं लेना है, x की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं लेना है, ठीक है ना। मैं बताया उदाहरण के तौर पे, जैसे अपने भाई का नेचर देखना है ना, तो क्या करो, उसके फ्रेंड सर्किल के नेचर देख लो, उन लोगों का जैसा नेचर होगा आपके भाई का भी नेचर होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, उसके नेबरहुड में देखना है, क्या किसी पे लिमिट आपको चेक करना है ना फंक्शन का, तो उसके नेबरहुड पे चेक करिए, उस पे मत चेक करिए, समझे ना। अल्फा पे चेक करना है ना, तो अल्फा पे क्या वैल्यू दे रहा है कोई मतलब नहीं है, उसको तो बाहर निकाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, दिमाग में हटा दीजिए। क्या करना है, उसके नेबरहुड में, ठीक है ना। तो उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड, लेफ्ट हैंड लिमिट पे देख लीजिए और राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, अल्फा पे क्या दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब फिर से समझो, अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए, जब जब x 0 की तरफ जाए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 कौन बोला है? एफ ऑफ एक्स कहाँ है? एफ ऑफ एक्स तो यही तो ग्राफ बना है, इसी लाइन पे तो बना है ना, और इसी लाइन पे y की वैल्यू क्या है? 0। इस पे y की वैल्यू क्या है? 0। और इस पे y की वैल्यू क्या है? और इस यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 3, ठीक है ना। तो जब x फ्रॉम द x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन एफ ऑफ x गोज टू 0। गोज टू 0 का मतलब एक्चुअली 0 ही है, यहाँ पे गोज टू 0 बोलो या एक्चुअली 0 ही है, तो क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भाई? 0। क्या आ जाएगी? 0। अभी ठीक है ना। चलो, किसी को डाउट है? नहीं है? चलिए, अब यदि इतना समझ में आ गया है तो ओरली हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ओरली, ठीक है ना। 2 पे या 1 पे, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए ऑनलाइन वाले? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए जी, क्या सर? 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताइए ऑनलाइन वाले? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 1 माइनस का मतलब क्या है? 1 माइनस क्या है? 1 से कम, तो 1 से कम मतलब x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स यही तो बना है, और एफ ऑफ एक्स क्या है? 0 है ना, 0, ये क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 1 प्लस पे, तो जब जब x गोज टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x गोज टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन एफ ऑफ x गोज टू 1। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1। ये वैल्यू क्या जाएगी? 1।
ठीक है, चलिए 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट लिमिट क्या है, पक्का ये दिख रहा ना, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1, 2 पे जब जब हम 2 के नजदीक है ना तब तक इमेज कहां जा रही है 1 जा रही है, और 2 से जब बड़ी वैल्यू लेंगे राइट हैंड साइड में तो कहां जा रही है इमेज 2 जा रही है ना, तो लिमिट यदि 2 पे देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ रहा है 1, और राइट हैंड लिमिट 2 पे देखेंगे 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2, अभी ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े बढ़े, किसी को डाउट है, यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जो सेट में, ठीक है ना, ये सच बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर आप एक्सप्रेशन पार्ट आप एक्स साइन एक्स, ठीक है ना, है ना, इस टाइप से मॉड आप एक्स पूछेगा डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना, मॉड आप साइन एक्स पूछेगा डिफरेंशिएबल किन पॉइंट पे नहीं है, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, नहीं आता होगा तो फिर कंफ्यूज होगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आपसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बातें मत करो यार, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, किस टाइप से, जैसे आपसे बोला जाए कि एक्स डिफाइन है, एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो होगी, और एक्स प्लस वन होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है ना, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी जीरो पे, अल्फा इक्वल टू जीरो पे, अल्फा इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ठीक है ना, चीजों को समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम, और जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है एक्स, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको दो चीजें इस टाइप के, जब फंक्शन इस टाइप का डिफाइन हो तो आपको क्या करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या आ जाएगा और उसके राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या आएगा, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप देखोगे जीरो माइनस में क्या होगा, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा क्या डिफाइन है एक्स डिफाइन है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, ठीक है ना, आगे भी देखिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन हो जाएगा, एक्स प्लस बताइए, जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा, उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ना, 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ही है जीरो, राइट हैंड लिमिट क्या ही है वन आई है, कितना क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज जीरो एंड राइट लिमिट इज वन, ठीक है ना, चलिए लिखना है क्या, लिखना है, हो गया सर। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड जीरो पे राइट लिमिट, जीरो जीरो है ना, नहीं समझ रहा है, क्या आएगा, ऑनलाइन वाले बताइए, है ना, देखो साइन इसका ग्राफ बना लीजिए, क्या बनाएंगे, ठीक है ना, ग्राफ बनाइए, देखो इधर आप बातें मत करो यार, साइन एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा,
और 0 पे क्या डिफाइन है 1, ठीक है ना। अब आप बताओ, आप बताइए जब x हम 0 की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब ग्राफ कहां जा रहा है 0 की तरफ, कहां जा रहा है 0 की तरफ। सिमिलरली जब हम x राइट साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं, तब ग्राफ कहां जा रहा है, कहां जा रहा है 0 की तरफ, कहां जा रहा है 0 की तरफ, ठीक है ना। आपको अभी बताए थे, कंफ्यूज आप किस लिए हो गए थे, इसकी वजह से हो गए थे, किसकी वजह से हो गए थे, इसी की वजह से इतना। आपको 0 पे क्या डिफाइन है, जिसपे पूछे अल्फा पे, अल्फा यहाँ पे क्या है 0, तो जिसपे पूछे उसको कर, उसको ठीक है बंद कर लो, या तो अपने आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करो तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना, उससे अच्छा है उसी को बंद कर दो, ठीक है ना। ठीक है, उसको तो उसको मत देखो, उसको देखना ही नहीं। अब फंक्शन क्या दिया है sin x, हाँ क्या हो गया, ठीक है ना। कैसे आएगा, चलो ठीक है ना, ये 1 x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। तो इसको आपको देखना ही नहीं है, तो ग्राफ किसका देखना है, केवल sin x का देखना है। तो आप बताइए जब जब x 0 की तरफ जाता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब sin x कहां जाता है 0 की तरफ। और चाहे आपका राइट साइड x जो है 0 की तरफ जाए, तब भी फंक्शन कहां जाएगा 0 की तरफ। तो 0 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगी और राइट हैंड लिमिट भी आएगी। तो जिस पॉइंट पे आपको देखना होता है क्या डिफाइन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए तकलीफ होती है ना, जब कंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, और वहां पे उसी से मतलब होता है, लिमिट में उसी से मतलब नहीं होता है, कंटिन्यूटी में उसी से मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट पढ़ रहे हैं। तो लिमिट जब भी पढ़ेंगे, तो जिस पॉइंट पे लिमिट पूछेगा उसको हम नहीं देखेंगे, उस फंक्शन पे क्या डिफाइन है उसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। तो ये वैल्यू क्या जाएगी 0, ये भी वैल्यू क्या जाएगी 0, दोनों 0 0, ठीक है ना। चलिए, f ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अल्फा इक्वल टू 0 पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है ना। क्या आएगा, बताइए। ग्राफ आपको आना चाहिए, कैसे बनता है ग्राफ, कैसे बनता है, कैसे बनता है। हम्म, ये 1 1, ये 2, और इधर में y इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है ना, ऐसे बनता है। ठीक है ना। 0 पे देखिए, जब जब हम x 0 की तरफ जा रहा है, जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द, हम का मतलब x, हम का मतलब x है, ठीक है ना। जब x 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब ग्राफ कहां जा रहा है, ग्राफ किधर भग रहा है, ग्राफ किधर भग रहा है बताओ। ग्राफ पे चलोगे तो ग्राफ कहां पहुंचा देगा, ग्राफ पर चलोगे तो ग्राफ पहुंचा देगा 1 की तरफ, कहां देगा y की तरफ नहीं, ये y में 1 है ना, ये 2, इस टाइप से ना। तो ये कहां जाएगा, ये जा रहा है 1 की तरफ, कहां जा रहा है 1 की तरफ, ठीक है ना। तो जब है ना, जब x 0 की तरफ जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तब ग्राफ कहां पहुंचा देगा 1 की तरफ, ठीक है ना। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी 1, क्लियर ना। अब आप देखना, जब जब x 0 की तरफ जाएंगे, लेकिन किधर से जाएंगे राइट हैंड साइड से, तब ग्राफ पे चलोगे ना, तो कहां पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा x एक्सिस पे, कहां पहुंचा देगा x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y क्या है 0, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या जाएगी 0।
बताओ भाई, ठीक है। सिमिलरली यदि 1 पे बोलता है ना, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो 1 पे जब हम 1 की तरफ जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तब तक ग्राफ कहां पहुंचा देगा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन पे पहुंचा देगा। 1 लाइन पे पहुंचाएगा मतलब 1 लाइन की तरफ जाएगा, 1 लाइन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बताइए, जब हम 1 की तरफ फ्रॉम द राइट साइड से जाएंगे तब तक ग्राफ भी कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0। ये क्या है, बताइए भाई, किसी को तकलीफ है नहीं है ना, होगी तकलीफ तो बहुत आगे तकलीफ होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, ठीक है। यदि इतना आ गया है, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बढ़ू, लिखना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, आपसे पूछा जाए कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। यही क्वेश्चन सीबीएस में पूछा था, ठीक है। बता देते हैं, पढ़ाई करेंगे बहुत दाम हो गए। बताइए भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ही है, क्या यह है, बताइए। देखना, साइन एक्स का तो ग्राफ बना लीजिए, साइन एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब आप बताइए, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे ना, तो जब x कहां जाएगा, 0 की तरफ, कहां जाएगा, 0 की तरफ, तब एफ ऑफ एक्स कहां जाएगा, देखना, जब x 0 की तरफ जा रहा है, चीजों को समझिएगा, x कहां जा रहा है, 0 के बहुत नजदीक आ गया, 0 के बहुत नजदीक आ गया, और है ना, और कितना नजदीक आ गया आप बता नहीं सकते हो, इतना नजदीक पहुंच गया 0 की तरफ, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड से, कहां से, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से ना, तो इसीलिए 0 माइनस लिख दिया होना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी, समझिएगा थोड़ा, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां जाएगा, वो 0 की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 तो नहीं होगी, चीजों को समझिए, 0 तो नहीं होगी, लेकिन होगी क्या, 1 से तो बड़ी होगी, चीजों को समझिए। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 के बहुत नजदीक होगी, 0 के बहुत नजदीक होगी, लेकिन निगेटिव होगी, क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जब जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आएगी, ये, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये, तो 0 के नजदीक में जाएंगे तो ग्राफ क्या है, ये नीचे है ना, फ्रॉम है ना, बिलो द एक्स एक्सिस है, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, लेकिन 0 के
नजदीक में होगी। तो आप बताइए जब x की वैल्यू 0 के नजदीक में हो और निगेटिव हो तो उसका गेट इंटीजर क्या होता है? -1। क्या आ जाएगा? ठीक है, नहीं समझ रहा? देखिए जब x 0 की इसको y को f ऑफ x मान लो, y को क्या मान लो? f ऑफ x मान लो, ठीक है ना। तो जब x 0 की तरफ जाएगा, है ना, कहां जाएगा? 0 की तरफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो y की वैल्यू कहां है? y की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन क्या है? 0। लेकिन है क्या? 0 के नजदीक में, 0 के नजदीक में है। तो y की जो वैल्यू है वो मान सकते हैं 1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में है। -1 और 0 के बीच में हो गया। तो y की वैल्यू यदि -1 और 0 के बीच में होगा तो उसका गेट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? बताइए पक्का? जैसे जैसे ये वैल्यू -1 है, ये 0 है, ये 1 हो, तो यहाँ पे तो वैल्यू होगी y की वैल्यू, तो उसका गेट इंटीजर क्या होगा? -1। तो क्या है? -1। ठीक है ना। अब देखिए यदि हम x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन f ऑफ x गोज टू 0, गोज टू 0। लेकिन जा तो 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जा रहा है या निगेटिव साइड से 0 की तरफ जा रहा है? किधर से? पॉजिटिव साइड से 0 जा रहा है ना। तो आप बताइए, तो यहाँ पे जब हम x 0 की तरफ जाएंगे तो y भी कहां जाएगा? 0 की तरफ जाएगा, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो हम मान सकते हैं y की वैल्यू जो है वो, y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, लेकिन होगी तो 1 से छोटी। ठीक है ना, बस वो नजदीक में है ना। तो इसका गेट इंटीजर क्या आएगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? बताइए भाई। ठीक है, इतना क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं है ना। चलिए, जब डाउट नहीं है तो, अब डाउट नहीं है तो इसमें क्या करिए कि लिमिट आप x टेंडिंग टू π/2 माइनस और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू π/2 प्लस निकालिए दोनों का। बताइए। क्या आएगा? 0 आएगा दोनों के लिए। क्या है लिमिट? अब आप देखिए फिर से, है ना, π/2 कहां पे दिया है? इट इज द π/2। ठीक है ना, ये हमारा π/2 है। क्लियर? जब x राइट साइड से π/2 की तरफ जाएंगे तब f ऑफ x कहां किधर जाएगा? 1 की तरफ। 1 की तरफ जाएगा, लेकिन 1 कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अप्रोच बस करते हैं π/2 की तरफ, लेकिन π/2 कभी भी नहीं लेते हैं। पता है ना कि x की वैल्यू कभी भी अल्फा नहीं लेते हैं। तो कभी भी 1 होगा क्या? कभी भी 1 होगा। तो होगा क्या? 1 के नजदीक में होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। 1 के नजदीक में होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो y की वैल्यू जब जब हम x टेंडिंग टू π/2 प्लस, तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू जो है वो जा तो 1 की तरफ रहा है, कहां जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 से छोटा है। तो उसका गेट इंटीजर क्या होगा? 0। y की वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में है, तो उसका गेट इंटीजर क्या होगा? 0। तो क्या जाएगा इसकी लिमिट? कहां गया? ये ना। ठीक है ना। सिमिलरली यदि हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, x टेंडिंग टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस की तरफ जाएंगे तो नेचर तो सेम ही रहेगा ना। इधर से जाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, x अप्रोच टू π/2, देन f of x goes to 1, f of x goes to 1, but y is less than 1 और it is greater than 0। ठीक है ना। तो y की गेट इंटीजर क्या होगा? समझे ना। तो लेफ्ट हैंड में भी 0 आ जाएगा और राइट हैंड में भी 0 आ जाएगा। तो हाँ बोलिए। लेफ्ट लिमिट में राइट में जैसे π/2 से लिए, तो लेफ्ट में भी π/2 से लेंगे, तो वहीं से उसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
देखिए आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए क्या बोलना चाह रहे सर हो। जो लिमिट आप बताए 0 माइनस लिखे हैं ना? हाँ, जीरो माइनस नहीं, जीरो माइनस नहीं, कहाँ जीरो माइनस लिखे हैं, कि पाई वो बाई टू ऊपर प्लस और वाला। पाई बाई टू माइनस लिखे हैं। नहीं, वो तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ ना, वो तो पहले निकाल दिया था ना उसको, वो तो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी पाई बाई टू पे आए, जीरो पे प्रॉब्लम था क्या। नहीं सर वो क्लियर था। अभी आप, मुझे लगा आप ये वाला पोर्शन लिख रहे थे अभी जो लिखे ना, y टेंस टू 1, y इज लेस देन 1, देन y इज बिटवीन 0 to 1 वाला, तो उसके ऊपर में अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है सॉरी सॉरी एक्सटेंडिंग सॉरी, टू हाँ 0 हाँ, सही करे, माइनस। सही सही, ओके ओके, गुड गुड, ठीक है हाँ ना। तो इसलिए ये पाई बाई कंफ्यूजन टू होता है। माइनस, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 माइनस है ना, ये गलती से लिख गया ना, ये यहाँ पे प्लस लिखा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वो जीरो लिख दिया था ना, ठीक है ना, पाई बाई टू माइनस, ठीक है ना। चलिए, सर तो मेरा पूरा ध्यान और फिर वो 0 पे चला गया था। एक बार प्लीज ये वाला पोर्शन बता दीजिए अच्छा ना। अच्छा, हाँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो देखो, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, इट इज द पाई बाई टू, इट इज द पाई बाई टू, ठीक है ना। If x goes to pi by 2 from the left hand side, then f of x goes to 1. f of x goes to 1, but it is not equal to 1. क्यों? क्योंकि x goes to pi by 2 माइनस, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, और जब भी लिमिट की बात करते हैं ना, तो x की वैल्यू जिस पे निकालना होता है, किसी पॉइंट पे निकालना होता है, वो वैल्यू नहीं लेते हैं, उस पॉइंट को नहीं लेते ना, तो x की कभी भी वैल्यू पाई बाई टू आप नहीं लोगे, पक्का। तो वन किस पे दे रहा है, पाई बाई टू पे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, कहने का मतलब वाई की वैल्यू जो होगी वो कहा किधर जाएगा, वन की तरफ। देखो वाई की वैल्यू कहां जा रहा है, वन की तरफ, लेकिन कभी भी वैल्यू, वाई की वैल्यू कभी भी वन नहीं होगी, तो वाई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन वन होगी, और वही ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो, तो इसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, जीरो, है ना। तो लेफ्ट हैंड में क्या आएगी पाई बाई टू पे, जीरो, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखोगे पाई बाई टू पे, तो यदि हम एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू की तरफ जा रहे हैं, तब एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा है, वन की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब एक्स गोज टू पाई बाई टू प्लस, देन वाई अप्रोच टू वन, बट वाई इज लेस देन वन, है ना। सो वाई का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, अब वाई वन के नजदीक में है और वन से छोटा है, तो उसका ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, जीरो, क्लियर ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो, ठीक है, अभी ठीक है ना, क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए, अभी अभी इतना क्लियर है ना, तो आप इसी फंक्शन का अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू माइनस पाई बाई टू, माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालिए, बताइए भाई, बताइए क्या आएगा। ठीक है, पाई बाई टू कहाँ है, माइनस पाई बाई टू कहाँ है, तो -1। हाँ माइनस वन, गुड, दोनों क्लेम ना, जी सर। ठीक है, क्लियर, क्या आएगी, माइनस वन ना, माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ जाएगी, और राइट हैंड लिमिट भी माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा समझ लीजिए, जिन लोगों को समझ नहीं आया है ना, कैसे आएगा, देखिए, यदि हम x गोज टू पाई बाई टू, x गोज टू पाई बाई माइनस पाई बाई टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, देन एफ ऑफ एक्स गोज टू माइनस वन, एफ ऑफ एक्स गोज टू माइनस वन, ठीक है ना, लेकिन माइनस वन कभी नहीं होगा, माइनस वन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यदि एक्स गोज टू माइनस पाई बाई टू प्लस, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड से, तो देन वाई गोज टू माइनस वन, वाई गोज टू माइनस वन, बट y is
ग्रेटर देन -1, y इज ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन का मतलब ये -1 होगा ना, यहाँ पे -1 है ना, तो y की वैल्यू क्या होगा, -1 से ऊपर होगा, इसलिए क्या लिखे हैं, ग्रेटर देन -1। तो यदि y की वैल्यू -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो उसका ग्रेटर देन डिजिट क्या होगा, -1, है ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, -5/2 पे -1, ठीक है ना। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट x goes to -pi/2 from the left hand side, then f of x goes to -1, है ना, -1। तो यदि x हम -pi/2 की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो y भी कहां जा रहा है, -1 पे जा रहा है, लेकिन y की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, y की वैल्यू जो है y -1 से बड़ी है, तो y की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और 0 के बीच में है, तो उसका ग्रेटर डिजिट क्या आएगा, -1, है ना। y की वैल्यू ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो y की वैल्यू जब यहाँ होगा -1 से बड़ी तो ग्रेटर डिजिट क्या आएगा, -1 आएगा ना, क्या आएगा, -1। ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और राइट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन डायरेक्टली आप बोल सकते हैं लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो कल हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, है ना, और फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो लिमिट जो है, लिमिट क्या करिए, बीएससी की बुक उठाइए, क्या जो लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं वो बीएससी की बुक उठाएं और सेट के क्वेश्चंस करें, सेट के क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। बीएससी के बुक से ही आएंगे सेट में, है ना। तो बीएससी का बुक उठाइए, एच के पाठक का उठा सकते हैं ना, लेकिन एच के पाठक का उठाइएगा, लेकिन आंसर मत चेक करिएगा उसका, ठीक है ना, आंसर मत चेक करिएगा, बहुत गलती मिलेगी आपको, ठीक है ना। फिर आप मुझसे बोलोगे कि, है ना, वैसे मैं सजेशन नहीं देता हूँ ना, लेकिन सेट का एग्जाम है यहाँ पे आ रहा है ना, और छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम है, तो मजबूरी है, ठीक है ना, पढ़ो, लेकिन आंसर मत देखिएगा ना, ठीक है, आंसर मुझसे पूछ सकते हो,